NICVD कराची में दिल के गरीब मरीजों की मजबूरियों का फायदा उठाने वाले माफिया में सबसे घटिया और बुरा किरदार था यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली का। ये बदबख्त रिसेप्शन पर आने वाले मरीजों में से ऐसे मरीजों को मार्क कर लेता था जिनके साथ उनकी निगहदाश्त के लिए उनकी जवान बेटी या बहन होती थी। ऐसे मरीजों को जानबूझकर ज्यादा तंग किया जाता था। टोकन ना मिलने, टेस्ट या ऑपरेशन की लंबी लंबी तारीख मिलने से घबराए हुए मरीज और उसकी बहन या बेटी को जब जिंदगी की उम्मीद खत्म होती दिखाई देती तो NICVD का यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली मरीज के साथ आई लड़की को दिलासा देता कि अगर वो लड़की उसके और उसके बाद उसके अफसरान के साथ कुछ वक्त गुजारने पर राजी हो जाए तो उसके साथ आए मरीज की मुश्किलात कम हो सकती हैं। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा कीजिएगा कि NICVD कराची में आने वाले गरीब मरीज यहां आकर किस कदर जलीलो खार होते होंगे कि उनके साथ आने वाली बहन या बेटी अपने मरीज की सहूलत के लिए खुद को इन बदबख्तों के हवाले करने पर राजी हो जाती होगी। मैं टोकन के लिए आई थी क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पापा का एक दफ़ा ना टेस्ट वगैरह हो जाए, क्योंकि उन्हें रात को 3 बजे फिर से कुछ तकलीफ वगैरह हुई थी। तो सुबह से आई, मैं बोलती रही हूँ कुछ 6 बजे से। हमारे और कौन है घर में? मदर नहीं है, फादर ही बच्चे हैं बेचारे। अल्लाह पाक ने मेरे सब करके मेरे भाई, तो मुझे जॉब करनी पड़ रही मजबूर है। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ के लोग बहुत अजीब व गरीब हैं। चलो आ जाओ। डर लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं नहीं। मैं फिर कहूंगा कि NICVD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज अमराज कल्ब के मरीजों के लिए बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ के अमले और डॉक्टर्स की अक्सरियत खिदमत खल्क में मसरूफ है, लेकिन चंद मफाद परस्तों के नेटवर्क ने इस नेमत को मरीजों के लिए अजाब में तब्दील कर रखा है। इन रिश्वतखोरों और जिनसी भेड़ियों ने यहाँ आने वाले दिल के मरीजों के लिए अरसाए हयात इतना तंग कर दिया था कि मरीजों और उनके लवाहिकीन के पास इन्हें रिश्वत देने या फिर अपनी इज्जत इनके हवाले करने के सिवा कोई चारा नहीं था। खुफिया रिकॉर्डिंग्स हासिल हो जाने के बाद टीम सरेआम NICVD कराची में मौजूद इस माफिया की बेखकनी के लिए कैमरों के साथ दिल के इस सबसे बड़े अस्पताल के बाहर पहुंची। यहाँ यूनिट रिसेप्शनिस्ट फिरोज अली एक मरीज के साथ आने वाली लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की का राबता हमने ही फिरोज अली से करवाया था ताकि इसकी लोकेशन और अस्पताल में इसकी मौजूदगी का इल्म हो सके। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है हुजूर आपका? सर फिरोज। क्या है आप यहाँ पे? कार्डियो में स्टाफ हूँ। स्टाफ क्या है? स्टाफ हैं। अच्छा, तो ये पर्चियाँ दिलाते हैं लोगों को। और सच्ची बात कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपके हक में ये बेहतर होगा। अगर मास्क थोड़ा नीचे करके दिखाइएगा, और नीचे कर लें। मैं भी मास्क पहन लूँ। हाँ, ये बच्चियाँ जो आती हैं आपके पास अपने ख़ास तौर पे वालिदैन के ऑपरेशंस के लिए या उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनको हरेस करते हैं आप? कभी नहीं किया। आपकी वीडियो अगर मौजूद हो तो सर दिखा दें, लेकिन मैंने कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं। सब लोगों के सामने दिखा दें आपको? ये सच बोलना पसंद करेंगे आप? नहीं, सच मतलब आप मुझे बताएं मैंने किसको अरेस्ट किया है, आप बताएं। इनकी लाएं यार, वीडियो दिखाएं ज़रा इनको पहले। डर लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा। वो अच्छा मुझे अब्बू का तो बताते हैं आप। वो कर दूँगा, अभी ले आओ। अभी तो घर पे है। मेरे हाथ में नहीं, तो ये करना ज़रूरी है। नहीं। पकड़े जाने और अपनी खुफिया रिकॉर्डिंग देखने पर इन साहिब का कहना था कि वो एक ही बार लड़की को लेकर डॉक्टर के कमरे में गए थे। इस वाकये का इल्म इनके इंचार्ज को हो गया था, जिस पर उन्होंने इसे आइंदा ना करना कहकर जाने दिया था।
अब जरा आप सोचिए कि अगर एक लम्हे को इसकी कहानी को सच मान भी लिया जाए तो भी क्या इस कदर भयानक जुर्म पर सिर्फ वार्निंग देना इस इंचार्ज और बाकी लोगों के इस अमल में मुलव्विस होने या इसे सपोर्ट करने की निशानदेही नहीं करता? क्या ऐसे बदबख्त को अस्पताल से उठाकर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए था जो गरीब मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बहन बेटी का जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था? नहीं नजर आ रहा कुछ आपको? आ रहा है नजर आ रहा है। ये तो सर एक आध बार कभी हुआ है लेकिन हमें अच्छा एक आध बार क्या? अभी 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 आप इसको क्यों बुला रहे थे लड़की को? बाइक से मोटरसाइकिल पे कहाँ बिठा के लेके जा रहे थे? ये जिना में इनको ये इनके वालिद आ रहे हैं चेकअप के लिए, ठीक है ना। जिना में लेके जा रहा था, जिना में इनको काम था पेशेंट के सिलसिले में। अच्छा पहले आप अंदर ऑफिस में किसके रूम में लेके गए इस लड़की को? ये वाला जो रूम है ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ वही किस रूम में लेके? तो जो रूम हमारे डॉक्टर के होते हुए हैं वो एक ही बार हुआ है। वहाँ ले जाके आप लड़कियों पे हाथ फेरते रहेंगे? सिर्फ हमेशा नहीं किया सर, एक बार किया। हाँ तो वो उसके बाद नहीं किया ना तो कभी। एक बार गलत नहीं है? गलत है वो तो फिर उसके बाद एक बार की सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। नहीं एक बार जो किया गलत आपने, चले मान लेता हूँ मैं आपकी बात मान लेता हूँ, उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? सुनो इकरार भाई, सारी दुनिया करी, ठीक है ना। अगर मैंने एक बार कर दिया उसके बाद से मेरे को क्या बात कर मेरी एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। किसने दी वार्निंग आपको? हमारे बॉस ने दी हमको कि भैया ना ये चीज़ गलत है। हमने आपको कैसे पता चला? देखा होगा किसी ने, तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद से मैंने हमें कैसे पता चला कि आप ये काम करते हैं? आप पहले करते होंगे तो हमने ये आपको चेक करने के लिए किसी को प्लांट किया ना। एक ही बार वो किया था, उसके बाद से मैंने एक ही बार किया और वो एक ही बार इत्तेफाक पकड़े गए। मुझे लोगों ने बोला ना कि भाई आपकी ये वीडियो बनी है, आप पकड़े गए। उसके बाद से मैं होशियार हो गया, मैंने नहीं किया इस तरह की हरकत, मैंने छोड़ दिया। और आपके बॉस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, सिर्फ आपको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया? यानी एक बच्ची जो कह रही है कि मेरी माँ फौत हो चुकी है, मेरे बाप का दिल का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे और कोई है नहीं मेरा, उसने ये बताया आपको जिसको आप लेके गए? मेरे पास बहुत सारे आते हैं लोग, आते हैं, मैं हमसे यही होता है कि जो होता है जो हेल्प करना होता है मैं हेल्प उसको आप अंदर ले जाके उसको जो है वो जिस्म पे हाथ फेर के करेंगे? वो देखो बात सुनो सर, मैं अगर अकेला ज़बरदस्ती उसको ले जाऊं कमरे में तो वो एक अलग बात होती है। अगर कोई सामने राजी यार किसी की मजबूरी का फायदा उठा के उसको लेके जाना, वो आपके घर में फायदा कभी नहीं। अच्छा वो मजबूरी नहीं थी उस बेचारी की कि उसके बाप का ऑपरेशन होना था? वो कौन है, लेकिन ये है कि तो नहीं मैंने एक बोल दिया, अपने बॉस को बोल दिया कि आइंदा में इस तरह की हरकत नहीं। आइए जरा आपके बॉस के पास चलते हैं, आइए। फिरोज अली को लेकर हम NICVD के अंदर दाखिल हुए, जहां हमारे नुमाइंदे स्टाफ नर्स रबाब सलीम और इंचार्ज OPD सर्विस सईद अख्तर की मौजूदगी की तस्दीक कर चुके थे। हमारा ख्याल था कि NICVD के अंदर जाकर मरीजों की परेशानियों और मजबूरियों का फायदा उठाने वालों तक पहुंचना हमारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां अच्छी खासी तादाद में सिक्योरिटी का अमला तैनात रहता है। लेकिन हमारे साथ फिरोज अली की मौजूदगी की वजह से गालिबन सिक्योरिटी अमले ने यह सोचा कि वो हमें किसी काम से अस्पताल के अंदर ले जा रहा है। NICVD के रिसेप्शन एरिया में पहुंचते ही हमें अस्पताल माफिया के लिए रिश्वत इकट्ठी करती और पैसे लेकर अस्पताल में हर मरीज का मुमकिन नामुमकिन काम करवाती स्टाफ नर्स रबाब सलीम दिखाई दे गई। रबाब सलीम ने पैसे लेने की अपनी 8 दर्जन के करीब खुफिया वीडियोस में बार बार मरीजों के लवाहिकीन बनकर जाने वालों से एक ही बात कही थी, और वो ये थी कि ये पैसे मैं खुद थोड़ी ना रखती हूँ, मैं तो ये काम नेकी समझ कर रही हूँ, पैसे तो मुझे आगे देना पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं रहता लेकिन हम मुझे आगे देने तो वो बोलते हैं एटलीस्ट 5 तो मंगाओ, 5 तो बोला मेरे पेशेंट को। ये है कि मैं पता नहीं बोलूँ नेकी के लिए भी सिर्फ काम चल रही हूँ,